अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का मज़मून रियाज़ी का जमा करो और गौर करो ये हल करेंगे। देखो, जमा की कुछ मिसालें हैं, ये सफ़ा नंबर 20 पर है किताब में। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले 2 मिसालें उन्होंने करके हमें बताई हैं, उसके आगे हमें ये खुद से करनी है। अब यहाँ पर हम जमा करना है, पहले है ये कितना 54 और ये 20 है, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरीके से देखना है कि इकाई के मुकाम पर 4 है और दहाई के मुकाम पर 5 है, और यहाँ इकाई के मुकाम पर 0 और दहाई के मुकाम पर 2 है। तो इकाई को इकाई से हमें जमा करना होता है, दोनों को मिलाना होता है। ये 4 में ये 0 मिलाएंगे तो अदद जवाब 4 ही आएगा। अगर 0 किसी अदद में मिलाते हैं तो वही अदद होता है ना। और यहाँ 5 में 2 मिलाएंगे, 5 में 2 मिलाए 6 और 7, तो ये 7 आया। देखो यहाँ पर जवाब मतलब 74। कितना हुआ? 74 हुआ उसका जवाब। फिर यहाँ पर देखेंगे, ये इकाई में 0 है, यहाँ पर इकाई में 4 है, इनकी दोनों की जमा की, 0 में 4 मिलाए तो 4 ही आंसर आया। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, 5 और 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा? 7। उसी तरीके से यहाँ 0 है, 0 में 8 मिलाना है तो 8 ही जवाब आएगा। और यहाँ 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7 ही होगा यहाँ पर। तो कितना हुआ? वो 78 जवाब हुआ। देखो 78। और यहाँ पर 8 में 0 मिलाएंगे तो 8 ही जवाब आएगा, और यहाँ पर 7 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 7 का हमें 7 ही लिखना है। अब यहाँ देखो, 5 में 3 मिलाएंगे, 5 के बाद 3 गिनना है आगे, 6, 7 और 8, 8 आया ना। और यहाँ पर 7 के आगे एक अदद गिनना है, 7 के बाद 8, 8 ही आएगा यहाँ पर। 88 हमारा जवाब आया। अब 3 और 5 है तो 3 के आगे 5 तक गिनना है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8, 5 हुए 8 आया अपने जवाब। और 7 में 1 मिलाएंगे या 1 में 7 मिलाओ तो भी 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी जवाब आए। अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएगी। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ये 75 इधर ऊपर है और 13 नीचे है, यहाँ पर 13 ऊपर है, 75 नीचे है, तो ऊपर नीचे किया तो भी जवाब क्या आया? सेम ही आया, एक जैसा ही जवाब आया, दोनों का 88 जवाब आया। अब ये मिसालें हल करेंगे। देखो यहाँ पर एक करके बताया गया है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरीके से हमें लिखना है। अब ये 376 है तो 376 में सैकड़ा के मुकाम पर 3 आएगा, दहाई के मुकाम पर 7 आएगा, इकाई के मुकाम पर 6 आएगा। और ये सिर्फ 2 है, मतलब ये सिर्फ इकाई दी गई है, इसका दहाई और सैकड़ा नहीं दिया गया, तो इकाई के मुकाम पर 2 आएगा और उसकी हमें जमा करके यहाँ पर लिखना है। अब ये करके हम देखते हैं। देखो पहले लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। अभी इस अदद में से 3 कहाँ आएगा? इकाई में, 0 आएगा दहाई में, 4 आएगा सैकड़ा में। अब ये 4 और ये 6 दो ही अदद है, मतलब 4 आएगा इकाई में, 6 आएगा दहाई में, और यहाँ पर हमें जमा की अलामत भी देनी है। अब 4 में हमें 3 या फिर 3 में हमें 4 मिलाना है, आप ऐसे भी मिला सकते हैं या फिर ऐसे भी मिला सकते हैं। अगर 4 में 3 मिलाएंगे तो 4 के बाद 5, 6 और 7, देखो 7 आएगा यहाँ पे जवाब। 6 में 0 मिलाएंगे, 6 ही जवाब आएगा, और ये 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 ही आएगा। अब यहाँ देखो 1, 2 और 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पहले हमें लिखना है। फिर ये 5 आएगा इकाई में, 2 आएगा दहाई में और 1 आएगा सैकड़ा में। अब इस अदद को लिखना है, 4 आएगा इकाई में, ये 4 आएगा दहाई में और 1 आएगा सैकड़ा में। अब यहाँ पे हमने जमा की अलामत दी। 5 में 4 मिलाना है, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से यहाँ पे हमने 9 लिखा। अभी 2 में 4 मिलाना है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 4 हमने मिलाया, देखो उसमें अदद आया 6। 1 में 1 मिलाए 2, इस तरीके से। अब ये अदद देखेंगे हम, पहले लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये 3 आएगा इकाई में, 1 आएगा
दहाई में, 5 आएगा सैकड़ा में, ये 5 आएगा इकाई में, 6 आएगा दहाई में और 3 आएगा सैकड़ा में। जमा की अलामत हम बाहर ही देंगे। अब देखो 3 में 5 मिलाओ या फिर 5 में 3 मिलाओ, तो हम पहले बड़ा अदद लेंगे 5। 5 में 3 मिलाएंगे 6, 7 और 8, 8 आया यहाँ का जवाब। अब ये 6 में 1 मिलाएंगे तो 7, 5 में 3 मिलाएंगे 8, यहाँ पर भी देखो 3 में 5 मिलाना था 8 आया, 5 में 3 मिलाए तो भी 8 आया जवाब हमारा। अब ये देखेंगे 142, अभी ये इकाई, दहाई और सैकड़ा। अभी 142 में से 2 जो है वो इकाई में आएगा, 4 दहाई में और 1 सैकड़ा में, और ये 6 इकाई में आएगा। अब मिलाओ इसको, 2 में 6 मिलाएंगे या फिर 6 में 2 मिलाए, 6 के आगे 2 तक गिनना है, 6 के बाद 7 और 8, यहाँ आएगा 8। ये 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 ही लिखना है, 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब ये 205 है तो 5 आएगा इकाई में, 0 आएगा दहाई में और 2 आएगा सैकड़ा में। यहाँ जमा की अलामत, 4 सिर्फ एक ही है तो इकाई में आएगा। 5 में 4 मिलाएंगे तो 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, 9 हुए। 0 का जैसे कि वैसे 0 लिखना है और 2 का 2 ही लिखना है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है मिलाने के लिए। अब यहाँ लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब लिखेंगे 540, ये 0 आएगा इकाई में, 4 आएगा दहाई में, 5 आएगा सैकड़ा में। अब ये 5 लिखेंगे इकाई में, 3 लिखेंगे दहाई में। अब ये 5 में 0 मिलाना है तो क्या आएगा जवाब हमारा, 5 ही आएगा। 4 में 3 मिलाना है, 4 के बाद 5, 6 और 7, 7 आएगा और 5 का 5 आएगा। फिर उसके बाद देखो आखिर में ये 20 है और ये 436 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये 20 का 0 यहाँ आया, दहाई में 2 आया और ये 6 आएगा इकाई में, 3 आएगा दहाई में, 4 आएगा सैकड़ा में। अब मिलाओ, 6 का 6 ही बचेगा क्योंकि उसमें 0 मिलाना था। 3 में 2 मिलाएंगे तो आंसर आएगा जवाब हमारा 5 और ये 4 के 4 ही हम लिखेंगे। देखो इस तरीके से हमने ये जमा की मिसालें जो हैं वो हल की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।